गण गणपते नमः। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति लेकर प्रेम पूर्वक इस दिव्य प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब महाराज दशरथ श्री राम के वनगमन से टूट चुके थे, तब सुमंत्र जो दशरथ के विश्वपात्र और अयोध्या के वरिष्ठ मंत्री थे, जो क्रोधित होकर ककई से बोले, हे महारानी, जब तुमने अपने ही पति का त्याग कर दिया है, तब इस संसार में कौन ऐसा पाप है जो तुम नहीं कर सकती हो। सुमंत्र के शब्दों में वेदना थी, संताप था और क्रोध की ज्वाला भी। वे बोले, महाराज दशरथ, जो इंद्र समान वीर थे, जिनकी दृढ़ता पर्वत सी है और जिनकी गहराई समुद्र सी, उन्हें तुमने अपने हृदयहीन स्वार्थ से छला है। जिस नारी के लिए उसका पति ही परम है, वह तुम्हारी तरह हठी नहीं होती। आज तुम कुल की मर्यादा तोड़ रही हो। राज की वह परंपरा जो युगों से चली आ रही थी, उसे मिटाकर तुम भरत को राज देना चाहती हो। पर याद रखो, जहाँ राम नहीं वहाँ हम नहीं। वही राम हमारा राज्य है, वही धर्म है। सुमंत्र की दृष्टि क्रोध से जल रही थी। वो बोले, श्री राम बन जाएंगे तो ब्राह्मण, संत, साधु और सारा धर्म भी उनके साथ चला जाएगा। तुम चाहकर भी उस राज्य में शांति नहीं पा सकोगी जहाँ अधर्म का शासन हो। सुमंत्र ने एक दृष्टांत देकर कहा, कोई व्यक्ति आम का पेड़ काटकर उसके जगह नीम के पेड़ को दूध से सींचेगा तो क्या उसे कभी मीठे फल मिल सकता है। तुम राम के स्थान पर भरत को सींच रही हो, पर वहाँ राज कभी फलदायी नहीं होगा। और फिर सुमंत्र ने एक रहस्योद्घाटना किया, ककई की माता का चरित्र। हे ककई, तुम्हारी माँ जैसी थी वैसी ही तुम निकली। यह कहावत झूठी नहीं है। नीम से कभी शहद नहीं टपकता। तुम्हारे पिता को एक ऋषि ने वरदान दिया था, वे पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। एक बार जब वो पंछियों की बात सुनकर हंस पड़े, तुम्हारी माँ ने बिना कारण जाने उन्हें पर संदेश कर लिया। जब राजा ने समझाया कि यदि वो कारण बताएंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है, तब भी तुम्हारी माँ ने हट नहीं छोड़ा। तब तुम्हारे पिता ने उसे घर से निकाल दिया। उसी क्षण धर्म के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, काश आज दशरथ भी वैसा ही करते तो राम बन ना जाते। सुमंत्र ने अंत में कहा, हे देवी, श्री राम का राज्याभिषेक ही धर्म की विजय है। पिता की आज्ञा का पालन करो, अयोध्या को शरण की भूमि रहने दो, अन्यथा ये समस्त ब्राह्मण, राजकुल और प्रजा तुम्हारा त्याग कर देंगे। सुमंत्र की बात पूरी अयोध्या में गूंज गई और अब प्रश्न उठता है, सुमंत्र के इतने कटु वचनों को सुनकर ककई ने क्या उत्तर दिया। क्या उसमें पछताव की कोई झलक थी, या फिर उसने अपने हठ का अंत तक पालन किया। यह सब जानेंगे हम कल के अगले प्रसंग में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा आप तक सीधे पहुँचे। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अगर आप लोगों को इस प्रसंग को सुनने में अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के सीधे पहुंच पाए और अशोक वेदा चैनल की परिवार आगे बढ़ पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।